जंजीर। खिड़की दरवाजों के बाहर दीवारें इस गहना ने खड़ी की है। ई ही उन्हें हटाएगी और ई हमरा आखिरी फैसला है। बुआ जी बोलो मत, सुनो। अब जाके दीवारें हटाओ, समझी? बुआ जी को कैसे बताएं कि अभी घर के चारों तरफ से दीवारें हटाना खतरे से खाली नहीं होगा। हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। बेटा ये क्या कर रही है? माई देखिए, बोरिया ना सिर्फ ऊपर से जलिए, अंदर राशन सही सलामत है। तो जब तक हम सबके ऊपर का खतरा टल नहीं जाता, हम इस राशन से काम चला सकते हैं। तो हमें घर के चारों तरफ लगी दीवारों को हटाने की जरूरत नहीं है। और बुआ जी वो भेड़िया या भेड़िया मानो वो जो कोई भी है, उसका खतरा अभी तक टला नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए ना बुआ जी। अरे कितनी जिद्दी है तू। माना कि तू किसान की बेटी है और तुझे हल चलाना आता है, पर हर चीज का हल निकालना जरूरी नहीं है। तुझे जब कहा कि जाके दीवारें हटा दे तो हटा देना। तेरी इन्हीं सब हरकतों के कारण मैंने जान के इन सब में आग लगाई ताकि तू क्या? जेठानी जी, आपने जानबूझ करके रसोई घर में आग लगा दी। आपको अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता था? अरे कोई खतरनाक नहीं है। हमने पहले ही सिलेंडर बंद कर दिया था और आग सिर्फ कढ़ाई में लगी थी, जिससे किसी को कुछ नहीं होना था। तुम दोनों सास बहू सुन लो, मैं इस बंद घर में ना घुट घुट के नहीं जीना चाहती। माफ करना जीजी हमें। हमने ये सब जो किया है हम मानते कि गलत है, लेकिन आप भी जानती है ये लड़की ने हमें इस घर में बंद करके ना बहुत गलत किया है। हम बता देते हैं। नहीं ताई जी, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ करते हुए, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमरी तो ये समझ में नहीं आता, जब हम उस भेड़िया या भेड़िया मानव जो भी है, हम उसका सामना करने को, उससे मुकाबला करने को तैयार है, तो तुमको का शौक पड़ा है हमरी पहरेदारी करने का? बताओ। ये घर में बंद करके क्या करना चाहती हो? ये लड़की सच सच बता, सच सच बता। बुआ जी, भेड़िया मानव से डरा डरा के का साबित करना चाहती हो? का मकसद का है तुम्हारा? बुआ जी, हमारा मकसद तो सिर्फ आप सभी लोगों को वो भेड़िए से बचा कर रखने का, उसके अलावा हमारा और कोई इरादा नहीं है बुआ जी। झूठ झूठ। एक तो पकड़वा विवाह करके हमरे बेटे से जबरदस्ती शादी कर, हमरे बेटे की पत्नी बन गई, फिर झूठ बोल के हमरे घर में नौकरानी बन के रही, और अब हमरे घर की बहू बनने की कोशिश कर रही हो। और आगे क्या योजना है? क्या योजना है तुम्हारी? हमें छोड़ दीजिए, हमारा हाथ दर्द कर रहा है बुआ जी। हमने कोई योजना नहीं बनाई। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आप सभी लोगों के साथ बुरा हो बुआ जी। और हम ऐसा सब काहे करेंगे, हम सोचिए ना। अरे इससे पहले तो हम खुद डरे हुए थे कि भेड़िया है, लेकिन हमको अब समझ में आ गया है कि ये सब हमारा वहम है। काहे से टीवी में, अखबार में, सब जगह पे जो भेड़िया के बारे में सब झूठी खबरें चल रही है ना, ये लड़की उन्हीं सब झूठी खबरों से ना हम लोग को डराना चाहती है। उस दिन जब आयुष्मान के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद हमको ऐसे समझा के ये कैसे झूठ बोल के जंगल लेके गई हमको। हमें तो आयुष्मान कहीं नहीं मिला, इसको तो तुरंत मिल गया। और फिर घर आने के बाद इतनी झूठी बातें बताई। हमें तो लगता है ये भेड़िया आ गया। ये भी इसी लड़की की साजिश है, यही झूठ बोल रही होगी।
हमने कोई झूठ नहीं बोला। हम तो बस वही कह रहे जो हमने देखा था, हम उसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे। सच सच तो तुम्हारे मुंह से सब भी अच्छा नहीं लगता। आखिरी मौका दे रहे हैं तुमको, अब भी वक्त है, बता दो, वरना ऐसी सजा देंगे ना जिंदगी भर याद रखोगी। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो लड़की, मत लो। दीदी अगर गहना कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है तो हमें इसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए ना। और वैसे भी इसे हमसे क्या चाहिए होगा। गहना ने ये घर चारों तरफ से बंद किया ताकि हम सुरक्षित रह सके। दीदी ये तो अच्छा ही सोच रही है ना हमारे लिए, इसका हाथ छोड़ दीजिए ना दीदी। बीच में मत बैठ। और हो गया तुम दोनों सास बहू का नाटक। बल्कि मुझे तो लगता है कि तू भी इसके साथ इस सब में शामिल है। तुम दोनों ने मिलकर मुझ पे हमला किया और बोला भेड़िए ने किया, है ना? मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, पर अब तुम दोनों का ये प्यार वाला नाटक देखकर सब समझ में आ रहा है ना? है ना? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं हम ऐसा क्यों करेंगे। और मैं अपने घर वालों के खिलाफ ही बुरी योजना क्यों बनाऊंगी। वो बहुत खतरनाक है, हमने देखा है उसे। हम अरे चुप कर, तब से रट्टू तोते की तरह भेड़िया 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 देखा है। अरे हम सबके लिए तो तू ही भेड़िया है जिसने हमको इस घर में ना बंद करके रखा है। हम कह रहे जीजी, आप ही इस लड़की से उगलवाइए, ये चाहती क्या हमसे? फिकर मत करो चकोरी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसके मन में है। ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाते हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चल बुआ जी, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। भेड़िया सच में है और उसी से सुरक्षित रखने के लिए हमने दरवाजे बंद किए, वरना हम कब का खोल देते ना दरवाजे। चलो ये सही है, जैसे ही ऊपर लटकी तो कम से कम दरवाजा खोलने की बात तो की। अब कुछ देर ऐसे ही लटकी रहेगी ना तो दिमाग से भेड़िए का भूत भी उतर जाएगा और खुद ही जाके खिड़की दरवाजे के सब दीवारें खोल देगी। आप लोग हमें गलत मत समझिए, बाहर भेड़िया है और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, घर को ऐसे बंद करके रखना होगा। अरे हमारी सुरक्षा के लिए उसने ये सारी खिड़की दरवाजे के आगे दीवार लगा दी है। आप लोग ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं? दीदी उसे उतारिए ना। कमला, बोलो मत, सुनो। और तुम हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है का सही है का गलत। और ये लड़की जब तक खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर लेती कि भेड़िया भेड़िया मानव ये सब इसकी मन घड़त कहानियां हैं, तब तक ये लड़की यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी, समझे साहब? चलो अब। जेठानी जी, मैं नहीं जाऊंगी। गहना को नीचे उतारिए। मैं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। उतारिए ना गहना को। कमला भाई, हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो ये सब सबकी सुरक्षा करने के लिए किया था ना। अब हम इन्हें कैसे विश्वास दिलाए कि बाहर भेड़ी है? खतरा है हम सबको। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू, भेड़िया, ये भेड़िया यहाँ पे कैसे आ गया? कमला भाई, बुआ जी, कोई है? मेरी बात सुनिए। कहीं भेड़िया ने किसी पर हमला तो नहीं किया? हमें सबको सतर्क करना होगा। डॉक्टर बाबू, हम सुन रहे हैं, यहाँ पे भेड़िया आ गया। लेकिन ये भेड़िया घर में घुसा है, घुस के आया कैसे? सारे घर के दरवाजे खिड़कियां तो बंद है, फिर ये भेड़िया अंदर आया कैसे? ये भेड़िया अंदर है, इसका मतलब
ऊपर वालों में से कोई भेड़िया है। कोई तो अपनी जान बचाइए, यही भेड़िया हमें कहाँ ले गया। ये भेड़िया तो और पास आते जाते हैं हमरे, हम पे हमला कर सकता है। हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, हमें निकलना होगा यहाँ से, पर कैसे, क्या करें? डॉक्टर बाबू हमारी मदद कीजिए, हमें निकाले यहाँ से बाहर। हमें नीचे उतारिए बुआ जी। अरे कोई हमारी आवाज काहे नहीं सुन रहे, सब कहाँ चले गए हैं? भोलेनाथ, हमें जल्दी अपने आप को बचाना होगा, वरना हम अगर ऐसे ही लटके रहे तो ये भेड़िया हम पर कभी भी हमला कर सकता है। क्या करें हम, क्या करें? अभी एक ही तरीका बचा है भेड़िए से बचने का, बस ये तरीका काम कर जाए। ना, हमारी मदद करना। बहुत बहुत शुक्र है। ये हमारी पायल भेड़िए के पैर में कैसे? तू डॉक्टर बाबू के पैर में फंसी थी। एक तो इस लड़की की नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। अगर इसको सजा दिया तो ऊपर लटकने का, पता नहीं कैसे नीचे उतर गई और उतरने के बाद ये बेहोश होने का नाटक कर रही है। जेठानी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये यहाँ पर मुझे बेहोश मिली और ये नाटक क्यों करेगी? बचाओ बचाओ, भेड़िया, वो गहना, हमें भेड़िया। गहना क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ थे? मैं वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं छत पे चला गया था। वहाँ वकील से बात कर रहा था मेरे मेडिकल लाइसेंस के सस्पेंशन को कैंसिल कराने के लिए। और तुम यहाँ सोफे पे क्यों थी? तुम्हारी हालत भी खराब लग रही है, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो।
खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर लेती ये सब इसकी मन भड़क कहानियां हैं, तब तक ये लड़की यहाँ से नीचे नहीं उतरेगी। क्या हुआ है कहना को? अरे कुछ नहीं हुआ इसे, जीजी ने इसको थोड़ा सजा दिया था, ये झूमर में लटका दिया था इसको, लेकिन पता नहीं कैसे खुद से खोल खाल के नीचे उतर गया और उतरने के बाद बेहोश होने का नाटक कर रही है। बुआ जी, आपने सच में ऐसा किया गहना के साथ? अरे आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? आप लोगों में जरा भी इंसानियत है कि नहीं? ऐसा कैसे कर सकते हैं इसके साथ? और जो ये हमारे साथ कर रही है उसका क्या? और पूरा खिड़की दरवाजे सब चाबियों से बंद कर दिया और चाबियां भी अपने पास रख दी है। ना तो हम घर के बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ कर रही है वो सब सही कर रही है, हैं? वो हम सबको भेड़िए से बचाना चाहती थी, इसीलिए किया है ये सब। और ये बात वो आप सबको बता चुकी है। अरे अपनी आंखों से नफरत का पर्दा हटाइए ताकि इसकी अच्छाई देख सके। अरे कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है, ये लड़की ना सब नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है। चलिए मान लिया कि भेड़िया नहीं है, पर अगर 1% भी चांस है कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, अगर वो हमें बचाने के लिए कुछ करना चाहती है तो हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? अरे क्यों उसकी अच्छाई के लिए उसे सजा दी जा रही है? एक बात नहीं समझ आ रही हमको, हमारी पायल तो डॉक्टर बाबू के पैंट में फंस गई थी, फिर वो भेड़िए के पैर में कैसे फंसी हुई दिखी थी? तो अगर अब भी हमारी पायल डॉक्टर बाबू के पैंट पर फंसी हुई है तो इसका मतलब है कि डॉक्टर बाबू ही भेड़िया मानव है का? हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है डॉक्टर बाबू के पैरों की तरफ देखने की, पर सच जानना भी तो बहुत जरूरी है। शुक्र है डॉक्टर बाबू के पैर में पायल नहीं फंसी हुई है, पर यहाँ से इनकी पैंट कैसे फट गई है? चलो कम से कम ये तो साफ हो गया कि डॉक्टर बाबू भेड़िया नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर बाबू भेड़िया मानव नहीं है तो फिर बाकी घर वालों में से कौन है? तुम ज्यादा मत बोलो, पूरा खिड़की दरवाजे जाके हम खुद ही तोड़ देंगे। बहुत हुई बहसबाजी। ऐसमान भूल गए का? अब भी इस घर में हमारा कहाँ माना जाता है। अगर हम किसी को सम्मान और प्रेम दे सकते हैं तो उसकी गलती पे उसको सजा देने का हक भी रखते हैं। ए लल्ला, पत्नी के मोह का ऐसा पर्दा पड़ा है कि तुम भूल गए हमने हमेशा इंसाफ किया है। तो ये गहना इसको कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो इसको छोड़ देंगे? ऐसा कभी मत कहना कि हमने जो कुछ इसके साथ किया गलत किया, क्योंकि जो कुछ इसके साथ किया है हमने ये उसी के लायक है, समझे? बुआ जी ये कैसा न्याय है? किस बात की सजा मिली है इसे? कि हमारी चिंता कर रही है या ये हमें बचाना चाहती है? बचाना किससे? भेड़िए से, भेड़िया मानव से। रोज कोई ना कोई नई कहानी बनाती है ये लड़की। हमको तो विश्वास है कि इसका इरादा सही नहीं है, कुछ न कुछ पक रहा है इसके दिमाग में। नहीं बुआ जी, भेड़िया है और वो इस घर में। ये क्या कह रही है तू बेटा? भेड़िया घर में? हाँ कमला माई, भेड़िया घर में। जब हम यहाँ लटके हुए थे वो यहाँ आया था, हम पर हमला कर रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वो बहुत खतरनाक था कमला माई। शाबाश, बहुत हुआ, ये अच्छी कही। भेड़िया यहाँ आया, तुम पे हमला किया, तुमको छोड़ भी दिया, कछु नहीं किया। अरे कहाँ लड़की, पागल उगल समझा है हमको। तुम कुछ भी बोलोगी हम कछु भी सुन लेंगे। पर बुआ जी हम सच कह रहे हैं। अरे अब बस कर झूठी कहानियां बनाना और ये नाटक करना। चल मान लिया तेरे हिसाब से भेड़िया इसी घर में है ना? है? चल ठीक है, तो जाके सब खिड़की दरवाजे खोल दे, क्योंकि अब तेरे हिसाब से अगर घर पे ही भेड़िया है तो तुझे सब कुछ खोलना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों पे वो हमला कर देगा। सही कह रहे हैं ना हम? हाँ। तो चल के खोल। हाँ।
हाँ ताई जी सही कह रही हूँ, वो भेड़िया घर में ही है। वो कभी भी आ सकता है, हम सब पर हमला कर सकता है। हम अभी सारे दरवाजे खोल देते हैं, आप सभी लोग यहाँ से निकल जाइए। जा निकाल, शुक्र है भगवान का। लो, चाबी तो यही थी और हमने पूरे घर में छान मारा। अगर पहले पता होता तो खुद ही खिड़की दरवाजे कब का खोल चुके होते। क्या हुआ गहना? डॉक्टर बाबू, हमने इसी चाबी से सारी लकड़ी की तख्तियों को आपस में जोड़ लिया था, लेकिन अब पता नहीं इससे खुल का नहीं रहा है। गहना, चाबी दो मुझे, मैं खिड़की का ताला खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ डॉक्टर बाबू, ये लीजिए। गहना, इस चाबी से तो खिड़की का ताला भी नहीं खुला। डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने चाबी बदल तो नहीं दी? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हमसे पूछ रहे हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस सब मुसीबत में तूने हमको डाला, तू ही हमसे हल मांग रही है। अरे मान क्यों नहीं लेते कि भेड़िया नहीं और ये सब तूने किया है। पहले खुद ने हमको बंद किया, अब नाटक कर रही है कि इस चाबी से दरवाजा नहीं खुल रहा है। जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। चुपचाप जाके असली चाबी से ना दरवाजा खिड़की खोल दे, वरना हम तुझे आज छोड़ेंगे नहीं। बता खोलेगी कि नहीं, बता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने इसी चाबी से ही बंद किया था, लेकिन अभी पता नहीं काम काहे नहीं कर रहे। आप हमारा भरोसा कीजिए ताई जी। हम चोर पे भरोसा कर सकते लेकिन तुझ पे नहीं। बता असली चाबी क्या, बता। ताई जी, जेठानी जी, आप गहना को डांटती चली जा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि असली चाबी गहना से खो गई हो। वाह कमला, तू क्या अंधी हो गई? तुझे क्या सही गलत कुछ दिख नहीं रहा है? जी, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। पूछिए ना इनसे कि ये ताला ना खोल के अभी कौन सा नया तरीका ढूंढा है हमें परेशान करने के लिए। हम आप सभी लोगों का पूरा काहे चाहेंगे बुआ जी? अरे आप सभी लोग तो हमारा परिवार है, हमारे अपने। हम कोई कहानियां नहीं बना रहे। हमने तो ये सब कुछ आप सभी लोगों को भेड़िए से बचाने के लिए किया, और अभी भी हम आपको बचाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरी बार वो भेड़िए ने हम पर हमला करने के बाद वो कहाँ चला गया। ए लड़की, अब हम तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहते। का एक शब्द नहीं। अब तुम ये दरवाजे खोलोगी, इस चाबी से खोलोगी, किसी और चाबी से या किसी और चाबी से हूं हमको नहीं पता। और इसके लिए हम तुमको कल सुबह 9 बजे तक का समय देते हैं, और तब तक ये दरवाजा नहीं खुला तो याद रखना, इस सजा जो दी थी ना वो बहुत मामूली है। अब की बार ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारे जो हिमायती खड़े हैं ना पीछे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझी? जी, ये आपके पल्लों में पायल किसका लगा हुआ है? ये तो गहना की पायल है।
रुको। दूर रहो हमसे, दूर रहो। ये चकोरी निकालो तो पायल जरा। पर जीजी इसकी पायल आपके पास कैसे? चोरी की हमने। अरे हमको क्या मालूम? अरे हमने इसको सजा देने के लिए ऊपर लटकाया था ना, तो हमरे कपड़ों में अटक गई होगी इसकी पायल। लौटा दो। ई लियो और जल्दी खोल घर। चलो चलो। हमारी पायल बुआ जी के पास से मिली है, तो क्या बुआ जी भेड़िया मानव है? कहना, मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रही हो कि चाबी के बिना ताला कैसे खुलेगा, पर तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं ना कॉन्ट्रैक्टर से बात करके आज रात तक ये दीवारें हटवा दूंगा। हाँ डॉक्टर बाबू, वो भेड़िया घर में ही है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द हटवाना होगा वो सब। कहना, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। और सच कहूं तो ये बात मैं भी नहीं मानता कि भेड़िया मानव जैसा कुछ हो सकता है। नहीं डॉक्टर बाबू, भेड़िया सच में है। वो भेड़िया ने हम पर हमला भी किया था, और उस दिन खबरों में भी तो बता रहे थे भेड़िया मानव के बारे में। और अब तो हमारी पायल भी। नहीं, बिना कोई सबूत के हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं बता सकते। कहना, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन न्यूज वालों की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और रही बात तुम पर हमला करने की, तो देखो तुम्हें खरोच भी नहीं आई है। पता है, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें हर जगह भेड़िया दिखाई दे रहा है। बस एक बार ये लकड़ी के तख्ते हट जाए, फिर हम दोनों अपने हनीमून के लिए जाएंगे, ताकि तुम इन सब चीजों से दूर जा सको। चलो तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेता हूँ। क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर बाबू को भी यही लगता है कि भेड़िया मानव नहीं। कैसे यकीन दिलाए हम सबको कि भेड़िया मानव है, और वो इसी घर में है। बुआ जी हमारे साथ जंगल आई थी। डॉक्टर बाबू, वहाँ हमने भेड़िए को पत्थर मारा था जिससे उसे चोट आई थी, और उसके बाद हमने देखा कि बुआ जी के पैरों में भी चोट लगी हुई थी। चोट से याद है, चोट तो जीजी को भी लगी है। कहीं जीजी तो भेड़िया नहीं है ना? फिर उस दिन भेड़िए के कदमों के निशान बुआ जी के कमरे के बाहर खत्म हो गए, और आज हमारी पायल जो भेड़िए के पैर में फंसी हुई थी, वो पायल बुआ जी के पल्लू में फंसी हुई थी।
जीजी ये आपके पल्लू में पायल किसका लगा हुआ है? क्या इसका मतलब सच में बुआ जी ही भेड़िया मानव है? कि एक एक चीज इशारा तो यही कर रही है, पर हमरे सबको सबके सामने सच साबित करने के लिए हमें कछु करना पड़ेगा। पर करेगा? भेड़िया भेड़िया मानव, भेड़िया भेड़िया मानव, भेड़िया भेड़िया मानव कर करके इस गहना ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारी बात काटे, हमारी जबान की आगे जाए परी लड़की। अगर आज रात तक उसने दरवाजों और खिड़कियों की बाहर की दीवार नहीं हटाई तो हम जान की उसे ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। भेड़िया मानव का सच बाहर लाने के लिए ये तरीका बताया मैंने। अभी गोलगप्पे बुआ जी को खिलाकर पता चल जाएगा कि बुआ जी भेड़िया मानव है या नहीं। लेकिन अगर बुआ जी के मुंह में छाले निकले और वो ही गोलगप्पे नहीं खा पाई, उसका मतलब बुआ जी भेड़िया मानव है। अरे क्या मतलब कि वर्कर्स छुट्टी पे है? अरे आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपने ही घर के अंदर बंद हो गए और जो हमारे पास चाबियां है ना वो काम नहीं कर रही है। तो आप किसी भी हालत में वर्कर्स को भेजिए और आज रात तक ये लकड़ी के तख्तों को यहाँ से हटवाइए। जी। ये सब क्या है? भाई देखिए ना, पहले के जमाने में ऐसी कितनी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें भेड़िया मानव का जिक्र हुआ है। तो तू कहना क्या चाहता है? फिल्में बनी है तो सच में भेड़िया मानव है और चारों तरफ से घर बंद होने के बाद भी वो यहाँ हमारे साथ ही रह रहा है। अरे तो हो तो सकता है ना, ये फिल्में भी तो असली घटनाओं से प्रेरित होकर बनती हैं। यही तो समाज का आईना है। और अगर गहना भाभी बोल रही है कि उन्होंने भेड़िया मानव को घर में देखा है तो देखा होगा ना, वो झूठ थोड़ी बोल रही होंगी। और पूरा घर बंद होने के बावजूद भी अगर वो बोल रही है उसको उन्होंने घर में देखा है तो देखा होगा ना, वो कभी ऐसे झूठ नहीं बोलती है। और सोचिए उनकी बात सच हुई तो हमारे घर का कोई सदस्य सच में भेड़िया मानव हो और हमारे बीच रूप बदल के रह रहा हो तो आखिर तुझे सच समझ में आई क्या? अब क्या मतलब है भाई? भाई नहीं, भेड़िया मानव। भाई क्या मतलब? आप और भेड़िया मानव? छोड़ दो मुझे। भाई नहीं हूं मैं, भेड़िया मानव। बचाओ बचाओ भाई, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। डॉक्टर बाबू, आयुष छोड़िए, डॉक्टर बाबू आयुष, आयुष छोड़िए, अरे छोड़, ईशान, ठीक है ईशान। बेटा तू ठीक है? हाँ क्या ईशान यार, तू भी इतनी आसानी से बुड्ढू बन गया? ये देख। ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? डरा दिया तूने इसे? अरे माँ तो और क्या करूं? ये देखो, मुझे वो भेड़िया मानव की फिल्मों के पोस्टर्स दिखा रहा है। अब इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे इससे मजाक करना पड़ा। क्या भाई आपने तो जान निकाल ली मेरी। डॉक्टर बाबू, ये भी कोई मजाक करने वाली बात है जहाँ सच में हम सब पर भेड़िया मानव का खतरा मंडरा रहा है? क्या ना, मैं जानता हूँ कि भेड़िया है, पर भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता है। और तुम बेकार में इतना परेशान हो रही हो। मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर से बात भी कर ली है, शाम तक दीवारें भी हट जाएंगी। भाई पर ऐसा मजाक कौन करता है? मुझे भी हार्ट अटैक आ जाता तो। इतना कमजोर है तू, हार्ट अटैक आ जाता तुझे?
अब ये ना तुम लोग ये मजाक करना बंद करो और चलो। हाँ चलो माई, हम सब चलते हैं। हमने सबके लिए ना गोलगप्पे बनाए। चलिए। चल आजा, उठ बेटा, चलिए। तू ठीक है ना? चल। कुछ भी देखता है तू। क्या हुआ? हमें यहाँ काहे बुलाया? वो हम सभी लोग बाहर नहीं जा सकते ना, इसीलिए हमने घर में ही गोलगप्पे बनाए, ताकि आप सभी लोगों को बाहर के खाने का स्वाद घर में ही मिल जाए। अच्छा, हमसे कौन सा नया काम निकलवाना चाहती है? नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम तो आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। हमने हमारे भेड़िए मानव के डर से आप सभी लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन अब आप सभी लोग देखना, हमरे हाथ के गोलगप्पे खाकर आप सभी लोग हमें माफ कर देंगे। बुआ जी आई, सबसे पहले आप आइए, आप चलिए। आप सभी लोग भी बैठिए ना, आइए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं हमने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, और आप देखना हमरे हाथ के गोलगप्पे खा के ना आप हमें माफ कर देंगे। रुकिए, हम परोसते हैं आपको। बुआ जी खा लीजिए ना, बहुत प्यार से बनाया क्या ने। डाको। बुआ जी हम बना देंगे। और डालिए, बहुत अच्छा बनाया हमने। बस अब ये देखना है कि बुआ जी गोलगप्पे खा पाती है या नहीं, और अगर इन्होंने गोलगप्पे खाए और इनके मुंह में छाले पड़े तो साफ हो जाएगा कि बुआ जी भेड़िया मानव है। ताई जी क्या हुआ? ए चकोरी, क्या हुआ? कितना मिर्ची वाला गोलगप्पा खिला दिया इसने मुझे, मेरे मुंह में छाले हैं। आपके मुंह में छाले आ गए? जेठानी जी, जेठानी जी क्या हुआ? जेठानी जी, हाँ जेठानी जी, ताई जी पानी पीजिए, पानी पीजिए, ये लीजिए। बुआ जी के पास हमारी पायल थी जो हमने भेड़िए के पास देखी थी, पर गोलगप्पे खाकर चकोरी ताई जी के मुंह में जलन मच रही है, जो कि भेड़िया मानव के मुंह में मचनी चाहिए। अब हम क्या करें? हमें बुआ जी को गोलगप्पे खिला के पता लगाना ही होगा, लेकिन अब कैसे खिलाए? तेरी क्या दुश्मनी है हमसे कहना? काहे हमारी जान लेने के पीछे पड़ी रहती है? ये पकड़। एक काम ठीक से नहीं होता इस लड़की से। ठीक से हुआ है कुछ आज तक? हमरा तो मन ही खराब हो गया। दीदी इसमें गहना की क्या गलती है? गहना को कहाँ पता था कि जेठानी जी के मुंह में छाले, और जेठानी जी आपने तो बताया भी नहीं था। अरे ये क्या बताने वाली बात है कि जाके हमको बोले सुना हमें मुंह में छाले पड़े, और तू जाके ना तो अगली बार हम ये भी बता देंगे कि सुना हमको कहाँ छाले हैं, हमको कहाँ खाने देना।
ताई जी हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप तीखा नहीं खाते, वरना हम आपके लिए कम तीखा पानी बनाते। वैसे आपको ये छाले हुए कैसे और कब हुए? कब हुआ है, कैसे हुआ, ये लिख के नहीं रखती हूँ। और तू इतना सवाल जवाब काहे कर रही है? नहीं तो छाले हुए। अरे माँ, भाभी बस पूछ ही तो रही है क्योंकि वो आपकी चिंता करती है। चिंता होती तो मुझे मिर्ची वाले गोलगप्पे नहीं खिलाती। और तू क्या उसका पक्ष लेता रहता है और मुझे ही समझाता रहता है तेरी मैं माँ हूँ। कितना दर्द हो रहा है पता है? ये पकड़, मैं नहीं रह रही यहाँ पे, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। रोज एक नया तमाशा, रोज एक नया कलेश। जिस दिन से ये लड़की घर में आई है ना, एक दिन की शांति नहीं है घर में। बुआ जी, एक गोलगप्पा तो खा के जाइए, एक गोलगप्पा बस चखिए। पेट भर गया है हमरा। तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे तमाशों से पेट ही नहीं मन भी भर गया हमरा, समझी? कोई बात नहीं, तू यही सोच रही होगी ना कि इस घर में सब तुझे बेवजह डांटते रहते हैं, क्योंकि अब तक वो तेरे अच्छे और सच्चे दिल को नहीं पहचान पाए। माना बिल्कुल सही कह रही है। देखना तुम, एक दिन तुम्हारे प्यार से और अपनेपन से सबका दिल पिघल जाएगा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सही समय आने पर सब अपने आप सही हो जाता है। ये किस उलझन में पड़ गए हम भोलेनाथ। पर हमारे लिए यही जानना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर कौन सा घर वाला भेड़िया है, पर पता लगाए कैसे? क्या नाम? तुम सोई नहीं अभी तक? वो डॉक्टर बाबू, हमें नींद नहीं आ रही। मुझे पता है तुम्हें कैसे नींद आएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।